शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने निविदा रद्द करने पर जताई आपत्ति। अररिया शहर के एक आवासीय होटल में सोमवार को शाम 5 बजे के करीब आउटसोर्सिंग कर्मियों ने प्रेस वार्ता कर शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने पर आपत्ति जताई एवं आउटसोर्सिंग से सरकारी संविदा बनाने तथा इन लोगों का बकाया राशि समय पर भुगतान करने की मांग की। शिक्षा विभाग के द्वारा मनमानी तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मी को 31 मार्च को निकले जाने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मौके पर उपस्थित जेडी यादव ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद बीपीआर को आउटसोर्सिंग से सरकारी संविदा कर्मी बनाने की मांग और 31 मार्च 2025 को आदेश को रद्द किया जाए एवं बकाया राशि समय पर भुगतान किया जाए। गौरतलब हो कि वर्ष 2023 में डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, जेई ऑपरेटर, नाइट गार्ड, आईसीटी प्रशिक्षक की बहाली निविदा पर हुई थी, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मियों ने संयुक्त रूप से कहा कि जहां सरकार एक तरफ नौकरी देने की बात करते हैं तो फिर हटाने की बात क्यों हो रहा है। किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मी को समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है। विभाग के सभी निर्देश को हम लोगों के द्वारा पालन किया जाता है, उसके बावजूद हम लोग को निकालने की बात चल रही है, जो चिंता का विषय है। वहीं मौके पर आउटसोर्सिंग कर्मी ने बताया कि बकाया भुगतान नहीं मिलने से उनकी स्थिति यह हो गई है कि उन्हें सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। मौके पर आउटसोर्सिंग कर्मी अखिलेश कुमार, मुनाजिर आलम, नियाज आलम, प्रणव कुमार, मृत्युंजय कुमार, साकिब अनवर, विशाल प्रिया, आलोक कुमार, अथर, शुभम कुमार, धरीश कुमार, शिवम कुमार, अबुजर आलम अन्य कर्मी शामिल हुए। यहाँ पर आए हुए सारे मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त निकाल करके। हम लोग इतने दुखी हैं कि हम लोग अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते हैं। पहले क्या है कि जॉब मिली थी तो एक इज्जत था सोसाइटी में कि बीपीएम है, ठीक है, काम कर रहे हैं, इज्जत के नज़र से देखते हैं। बट ये इनका निकालने का जो नज़रिया है वो बहुत गलत तरीके से हम लोग को निकाला गया है कि 31 मार्च तक आउटसोर्स को हटा देंगे। तो आप किस बेसिस पर हटा रहे हैं वो हम लोग प्रूफ चाहते हैं सरकार से। सरकार ये कह रही है कि इंस्पेक्शन इन लोग गलत तरीके से करते थे या गलत करते थे। गलत तरीके से हम लोग को बोल करके एक वो अपना ये पॉइंट रखना चाहते हैं कि इस बेसिस पर निकाल रहे हैं। बट हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई तब से अभी तक की शिक्षा जो व्यवस्था है वो हम लोग कहाँ से कहाँ पर पहुँचा है, ये पूरे समाज के लोग अवगत हैं इस चीज़ से। चाहे वो एमडीएम को लेकर के, वो पहले एमडीएम चलता नहीं था, लोग जानते नहीं थे इस चीज़ को, ठीक है। पोशाक राशि आता था, पहले टीचर खा जाते थे, हेडमास्टर खा जाते थे। हम लोग उस चीज़ को अवगत कराए, पेरेंट्स को जाकर के बताए इन सारी चीज़ों को। बाकी एफएलएन पहले आता था, वो बच्चों को मिलता नहीं था, हम लोग उस चीज़ को बच्चों तक पहुंचाए। और दूसरी चीज़ है कि जो टीचर्स थे वो कभी आते थे कभी नहीं आते थे। ज़्यादातर लोग क्या होता था, वो टीचर होते थे बट वो अपना अलग बिजनेस चलाते थे। बट हम लोग के आने से क्या हुआ है कि उन लोग का जो टाइमिंग में सुधार हुआ है, 9 बजे से 5 बजे तक होते थे, सारे लोग होते हैं, बच्चे होते थे, टीचर होते थे, सारा चीज़ सुचारू रूप से चलता था। तो इन सब के बावजूद हम लोग को हटाने की कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि पहले तो पैसे उगाई करके इन लोगों को जॉब दे दिए, फिर 1 साल के बाद इन लोगों को हटा करके फिर से यही काम करेंगे। तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपनी बात अभी रख रहे हैं। अगर इस तरह का किया जाएगा, 31 मार्च के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन जो है अररिया से लेकर के पटना तक करेंगे। सीएम आवास में धरना प्रदर्शन करेंगे, एसीएस सर के आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अपनी बात को हम खत्म करते हैं। दिव्यानंद जी हैं, वो अपनी बात को रखते हैं। राजनीतिक अपनी जगह, मेरे क्षेत्र के मेरे भाई, मेरे पदाधिकारी, चाहे वो किसी पद पर छोटे से प्यून के रूप में भी जो आउटसोर्सिंग काम कर रहा होगा, जो नाइट स्टाफ के रूप में गार्ड का काम कर रहा होगा, जो डेटा एंट्री का काम कर रहा होगा, जो भाई यहाँ बीपीओ के, हमारे बीपीएम के, बीआरपी के, डीपीएम के रूप में काम करेंगे, सबके साथ हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और सरकार से और हमारे सभी पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करने का काम करें। ये आवाज अगर आज अररिया के एक जिले से, प्रखंड के विभिन्न रास्तों से निकल रही है तो ये 38 जिला बिहार के हर जगह पर आपको पहुंचती हुई दिखाई देगी। 4000 परिवार, 5000 परिवार के पालन पोषण का सवाल है। तो लड़ाई इस तरह से नियमित तरीके से होगी। विधानसभा तक जाना पड़ेगा, जाने का काम करेंगे, राजभवन तक जाने का काम करेंगे और संवैधानिक रूप से इस मांग को करने का काम करेंगे। बहुत बहुत पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। के रूप में हम ये नहीं कहेंगे कि सर हम किसी तरह के लोकतंत्र की अहिंसा या अन्य चीजों को, संवैधानिक दायरे में रहकर विश्वास प्रिय होते हुए राजनीतिक रूप से अगर
भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक और सांसद इस चीज में हमारे साथ अगर आते हैं, उनका सहयोग लिया जाएगा। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद अगर हमारे साथ आते हैं, उनका सहयोग। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।